प्रिय उपासक उपासिकाओं, कल हमने चर्चा की थी धम्म ग्रंथ के प्रभाव से या धम्म ग्रंथ किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो सकता है। तो कल जिक्र किया था सिद्धार्थ गौतम और शाक्य संघ के बीच उत्पन्न परिस्थितियों के बीच में जब सिद्धार्थ को वनवास जाना पड़ा, गृह त्याग करना पड़ा, उस परिस्थिति में से भी बिना रुके सिद्धार्थ ने अपना एक मकसद बना लिया। तो कल के चर्चा में हम एक बात जान रहे थे कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट हो, प्रतिकूल हो, हम उसे अपने जीवन के अनुकूल बना सकते हैं। ऐसा कल की चर्चा में मैंने रखा था। आज जो मैं विषय पर चर्चा कर रहा हूं, ये उससे अगला कदम है। जब हम कोई गंभीर निर्णय लेते हैं तो किस प्रकार से उस निर्णय के विरुद्ध हमारे बीच में अनेकों प्रकार की बाधाएं आके खड़ी हो जाती हैं और बहुत सारे लोग, हमारे मित्र, सगे संबंधी हमें समझाने लगते हैं, हमें बताने लगते हैं और हम उनकी बातों में आकर के अपना मार्ग बदलने की सोचने लग जाते हैं। जैसे, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है, सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद एक अलग तरह की परिस्थितियां निर्मित होने लगी। जब हम किसी का त्याग करते हैं, हम संबंध तोड़ते हैं, उस समय बहुत सी चीजें हमें आकर्षित करती हैं। बहुत से लोग हमें रोकने लगते हैं, हमें समझाने लगते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जैसे सबसे पहले तो जब छंद, जो कि सिद्धार्थ का सेवक था, घोड़े पर बैठा करके अनोमा नदी के पार लेकर के गया, तो वह भी वापस नहीं आना चाह रहा था। लेकिन जब सिद्धार्थ ने कहा कि तुम्हें वापस जाना ही है, तो उसका प्रयास था कि वो सिद्धार्थ को वापस ले चले। माता पिता की बात करता है, बूढ़े माता पिता की बात करता है, उनके प्रेम की बात करता है, उनके मन में उत्पन्न पीड़ा की बात करता है, कैसे आपके बिना बुढ़ापे में इस वियोग को सहन कर पाएंगे। वह बात करता है कि एक माँ का हृदय कैसे रो रहा होगा, पिता का हृदय कैसे दुखी हो रहा होगा। सिद्धार्थ को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सिद्धार्थ कमजोर नहीं हो रहे। सिद्धार्थ ने वहां बिल्कुल भी कमजोरी नहीं दिखाई, निश्चय दृढ़ था। छंद को कहा, अब तुम्हें जाना ही चाहिए। यहां एक संबंध, छंद सेवक था, सिद्धार्थ राजकुमार थे, साथ में घोड़ा भी है, उसका नाम कंथक था। और कंथक भी सिद्धार्थ से इतना प्रेम करता था कि जिस दूरी को कपिल वस्तु से अनोमा नदी यानी कि मगध क्षेत्र में प्रवेश करने तक एक ही दिन में उसे क्षेत्र को पार कर दिया था। लेकिन वास्तव में वापस आते समय एक सप्ताह से ज्यादा समय लगा। घोड़ा पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा, आंखों से आंसू गिराता रहा। वापस आते समय रास्ते में ना तो कंथक ने पानी पिया, ना ही चारा खाया। और थका हारा जब घर में आया, घर में आने के बाद भी उसने चारा और पानी नहीं लिया। इसी प्रकार से कंथक दुनिया से विदा हो गया। वियोग
का प्रभाव अलग है। जरूरी नहीं कि वियोग निकट संबंधी में होता है, वियोग जीव जंतुओं में भी रहता है। तो यहां जो वियोग का प्रभाव है, न जाने कितने लोगों को प्रभावित करता है, और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग भी पैदा कर देता है। इसे आगे बढ़ करके जब सिद्धार्थ मगध क्षेत्र में गए, क्योंकि हम जानते हैं कि सिद्धार्थ का शरीर बलिष्ठ था, सुंदर था, लंबाई भी 6 फीट से ज्यादा थी, और एक राजकुमार के रूप में अगर सिद्धार्थ को देखते हैं तो स्वाभाविक आकर्षण भी था। जब मगध में से सिद्धार्थ गुजरे तो जिसने भी सिद्धार्थ को परिव्राजक में के वेश में चलते देखा, उसकी आंखें ठहर सी गई। सभी लोग ये देख करके आश्चर्यचकित थे कि यह तो कोई राजकुमार लगता है, इतना सुडौल शरीर वाला, इतना आकर्षक व्यक्तित्व वाला कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता। फिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि परिव्राजक बन गया। राज्य में चर्चाएं होने लगी, चर्चाएं से मंत्रियों को पता लगा, मंत्रियों से होते हुए बात राजा तक पहुंची, राजा बिंबिसार तक पहुंची। राजा बिंबिसार ने सुना था कि शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ परिव्राजक बन गया है। तो राजा ने अपने वजीर को भेजा, मंत्रियों को भेजा, कहा जाओ उस परिव्राजक का पीछा करो, जंगल में कहां रहता है, क्या करता है, पता करो। जब पता लगा, वापस में आने के बाद उन्होंने राजा को बताया कि वो तो राजकुमार लगता है। आपका संदेह बिल्कुल सही निकला, हमने भी पड़ताल की है, वह तो कपिल वस्तु का राजकुमार है, सिद्धार्थ उनका नाम है। तो राजा बिंबिसार जंगल में ही सिद्धार्थ से मिलने के लिए गए। दो कुलों के बीच में उनकी मित्रता का हवाला दिया, ये बताया कि किस प्रकार से हमारे और आपके कुल के बीच में दोस्ती चली आ रही है। तुम मेरे पुत्र के समान हो, तुम्हें इस वेश में देख करके मेरा हृदय पीड़ा से भरा जा रहा है, मेरा मन बड़ा व्यथित हो रहा है। फिर ये कोई उम्र त्याग करने की है? अभी तुम्हारी भुजाओं में बल है, तुम युवा हो, तुम्हें तो राजा ही बनना चाहिए। सारी बातें समझाते हुए ये परिव्राजक बन जाना, संन्यास ले लेना, ये तो बुढ़ापे का काम है, ये युवा अवस्था है, इसमें तो सारे सुखों को भोगना चाहिए। सुख भोगने के बाद जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता, बूढ़ा हो जाता है, तब उसे गृह त्याग करना चाहिए। हम यही चर्चाएं सुनते हैं, सिद्धार्थ ने भी सुनी। दो परिवारों की मित्रता का हवाला था। राजा बिंबिसार पिता तुल्य थे, पिता के समकक्ष थे। समझाने की चेष्टा की जा रही है, लेकिन सिद्धार्थ उन सब बातों से, उन प्रलोभनों से कोई सरोकार नहीं रख रहे। राजा बिंबिसार ने कहा कि अगर तुम वापस नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, तुम मेरा आधा राज ले लो और राज करो, तुम मेरे पुत्र के समान हो, मैं तुम्हें राजा ही देखना चाहता हूं। एक सिद्धार्थ ने बता दिया, उनका मकसद राजा बनना नहीं है,
इस उपकार के पीछे उनका कोई प्रयोजन नहीं है स्वीकार करने के पीछे। तो राजा बिंबिसार कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम चाहो तो मेरी सेना ले लो, तुम्हारी भुजाओं में बल है, तुम एक कुशल योद्धा भी हो, और मेरी सेना लेकर के टूट पड़ो दूसरे प्रदेश पर, उसे युद्ध में हराओ और वहां का राज्य संभालो। एक राजा है, राजकुमार को युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर सकता, अपनी सेना दे सकता है, लेकिन सिद्धार्थ को स्वीकार नहीं था। सारे लोभ और प्रलोभन से सिद्धार्थ का कोई सरोकार नहीं था। राजा बिंबिसार ने देखा कि सिद्धार्थ इन प्रलोभनों में आने वाला नहीं है, तो एक विश्वास दिलवाया कि जिस महान उद्देश्य के लिए तुम निकले हो, जब तुम्हें सत्य के दर्शन हो जाए, संबोधि प्राप्त हो जाए, तो फिर मेरे राज्य में आना और मुझे भी उपदेश देना। मैं यहां जो बात कहना चाहता हूं, हम इस प्रसंग से एक प्रेरणा ले सकते हैं जो हमारे जीवन कल्याण के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में बड़े उद्देश्य की कामना करता है, महान उद्देश्य के लिए समर्पित होने की बात करता है, निसंदेह उद्देश्य महान होता है। जितना बड़ा उद्देश्य होता है, त्याग उससे ज्यादा ही होना चाहिए। छोटे मोटे भी अटैचमेंट रहती हैं तो फिर त्याग अर्थहीन हो जाता है। भले ही सिद्धार्थ का त्याग परिस्थिति जन्य था, उन बदली हुई परिस्थितियों में सिद्धार्थ का जो लक्ष्य बन गया था, वो उस त्याग की महानता को और अधिक महान बना देता है, उस त्याग की पराकाष्ठा को और अधिक महानता का आवरण पहना देता है। एक राजा राजकुमार को प्रलोभन दे रहा है, राज दे रहा है, सेना दे रहा है, उसके राजकुमार होने का भाव जगा रहा है। हम भी जब कभी कोई त्याग की बात करते हैं, हम में से भी कोई त्याग करके आगे बढ़ना चाहता है, तो मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, भला चाहने वाले सारे ही हमें समझाने लगते हैं, और समझाते भी ऐसे हैं जैसे भी हम कोई बहुत बड़ा अनर्थ करने वाले हैं। जो हमारा प्रिय नहीं है वह भी प्रिय बनकर समझाता है। जो खुद त्याग के महत्व को नहीं जानता, वो त्याग के दोष बताने लगता है। जिसने जीवन में कभी त्याग को समझा भी ना हो, वह त्याग के दुष्प्रभावों पर चर्चा करने लगता है। जिसने जीवन में कभी ऊंचे लक्ष्य के बारे में सोचा भी ना हो, वह उस व्यक्ति को अपने बराबर लाने के लिए पूरा जोर लगा देता है। बस मैं इसी बात को थोड़ा समझाना चाहता हूं। जो त्याग करता है, जिसके जीवन में लक्ष्य ऊंची पराकाष्ठा के होते हैं, अगर उस समय थोड़ा बहुत भी मन में लोभ पैदा हो जाता है, तो समझिए मकसद से भटका देता है। थोड़ा बहुत भी अगर इच्छाओं को परिवर्तित करने में कामयाब हो जाता है, तो समझना कि जिस लक्ष्य के लिए तैयार हुआ है मन भटक जाएगा, लक्ष्य कोसों दूर हो जाएगा, उपलब्धि की संभावना क्षीण हो जाती है।
मैंने इस अनुभव को देखा। जब भी हम कुछ त्याग करने की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, वे हमारे हितैषी बनकर के आते हैं। भले ही उनकी सलाह हमें लगती है कि हमारे हित में है, लेकिन लक्ष्य की साधना में इससे बड़ा कोई अहित नहीं होता। एक व्यक्ति जब कोई संकल्प लेकर के बाहर निकलता है तो संकल्प को कमजोर करने के लिए बहुत सारी ताकतें, बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे संबंध एक ढाल बन करके, बाधा बन करके, रुकावट के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन हमारी प्रेरणा इसी बात से है कि जिस प्रकार सिद्धार्थ ने अपने मन में कोई प्रलोभन पैदा नहीं होने दिया, माँ क्या सोचेगी, पिता क्या सोचेंगे, बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, उनका क्या होगा, उनकी संवेदनाएं कैसी होंगी, इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए जंगल में मैं कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा, घने जंगलों में खूंखार जानवरों के बीच में कैसे जीवन बिताऊंगा, कैसे मैं ज्ञान को अर्जित करूंगा, 29 वर्ष की उम्र में मैं कहाँ कहाँ भटकूंगा, कोई बात ही पैदा नहीं होने दी। ये प्रसंग हमें यही सिखाता है कि जिस काम के लिए निकले हो उसके दाएं बाएं नहीं देखना है। जिस लक्ष्य के लिए निकले हो उस लक्ष्य के अतिरिक्त कोई और विचार मन में आना ही नहीं चाहिए। सीखने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जिस रास्ते को जानते नहीं है उस रास्ते के लिए क्या क्या साजो सामान चाहिए, किस ज्ञान से परिपूर्ण होनी चाहिए, कौन सा ध्यान सीखना चाहिए, ध्यान की कितनी सीढ़ियों को पार करना चाहिए, कोई बाधा सामने नहीं आने दी। एक आचार्य से होते दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और यहां से आगे निकल करके जब देखा कि यहां तो कुछ मिल ही नहीं रहा है तो कायक्लेश का मार्ग चुन लिया। कायक्लेश में साथी मिल गए, मार्ग और आसान हो गया। सेवा करने वाले मित्र थे, लेकिन कायक्लेश तो कष्ट की अंतिम पराकाष्ठा का ही नाम था। पहले दिन में एक बार भोजन करते थे, भोजन की मात्रा को आधा कर दिया, आधा के बाद चौथाई कर दिया, फिर धीरे धीरे एक ही ग्रास खाने लगे और अंत में आते आते एक चावल के दाने पर आ गए। शरीर सूख करके कांटा हो गया। शरीर को और ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए। तपती धूप में खुले आसमान नीचे बैठ जाते तपने के लिए, भीषण ठंड में कम वस्त्रों में ही चट्टान पर आकर के बैठ जाते। बहुत तेज बरसात होती तो पूरी बरसात को शरीर पर पड़ने देते हैं। बरसात के बाद जब बहुत ज्यादा गर्म तापमान हो जाता है तब घनी झाड़ियों में बैठ जाते हैं। शरीर को कष्ट देना है तो उसमें संकोच किस बात का। कष्ट से ही ज्ञान मिलेगा, कष्ट से मुक्ति मिलेगी, कष्ट से नए आयाम खुलेंगे। तो फिर उसमें कटौती नहीं करनी। इस कायाक्लेश के मार्ग पर चलते चलते भी एक बात स्पष्ट हो गई कि शरीर में जान नहीं बची है, चक्कर आने लगे हैं, बैठने का सामर्थ्य रहा नहीं है, पेट पर हाथ लगाते तो कमर की हड्डी हाथ में आती है, शरीर पर कोई मक्खी मच्छर बैठ जाए तो उसको हिलाने से, मसलने से खाल उतर जाती है। ऐसे जीवन में क्या संभावना बचती है सिवाय निराशा के। उधेड़पुन से जीवन गुजरने लगा। एक तरफ काया क्लेश में अंतिम पराकाष्ठा पे जाना है, लेकिन एक तरफ लगने लगा था अब तो जीवन ही अंतिम पराकाष्ठा पे पहुंचने वाला है। अगर प्राण निकल गए तो इस मकसद का क्या होगा। परिस्थितियां
कुछ और कह रही थी। सिद्धार्थ का लक्ष्य कहीं और लेके जा रहा था, मन अंतर्द्वंद से गुजर रहा था। सुजाता नाम की एक महिला, जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई, पायस बना करके वट देवता को देने के लिए लेके आई थी। सिद्धार्थ को बैठे देखा, एक तपस्वी को बैठे देखा, तो उस पायस के बर्तन को सिद्धार्थ को समर्पित कर दिया। सिद्धार्थ को भी लगा कि अब संकल्प बदलना ही चाहिए, ये मार्ग मंजिल की ओर नहीं जा रहा है, तो इस मार्ग पर चल करके शरीर को और कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर बचेगा तभी कुछ मिलेगा। अब भाव बदला था, और उस कायाक्लेश से बाहर निकल करके एक नई स्फूर्ति के साथ ज्ञान प्राप्ति के अनजान मार्ग पर चलते हुए, और एक दिन हम जानते कि संबोधि प्राप्त हो गई। इस 6 वर्ष के संघर्ष में, इस 6 वर्ष के कार्यकाल में, इस 6 वर्ष के उनकी साधना में कितनी बार निराशा आई, निराशा आई, छू करके चली गई। और जब वो बुद्ध बनने की प्रक्रिया में थे, तो किस प्रकार से मार की सेना ने आक्रमण कर दिया। ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। मार की सेना का आक्रमण। मार का मतलब क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि मार का मतलब है कोई सेना आ गई होगी। मार का अर्थ है कि जो हमारे चित्त के विकार हैं, चित्त के वे विकार जो हमें भ्रमित करते हैं, हमारे मन में डर पैदा करते हैं, जैसे लोभ मार है, वासना मार है, मोह मार है, ईर्ष्या और द्वेष ये भी मार है। तो हम किसी से प्रेम करने लगते हैं, किसी से नफरत करने लगते हैं, ये सब मार है। मैं मार का एक प्रसंग सुना रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब सिद्धार्थ ध्यान साधना के माध्यम से संबोधि प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने अधिष्ठान लिया। अधिष्ठान का मतलब है एक ऐसा संकल्प कि जो पूरा होने पर ही पूरा माना जाता है। सिद्धार्थ पीपल के पेड़ के नीचे आलती पालती मार करके बैठ गए, और उन्होंने संकल्प किया, खुद से कहा, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां सूख जाएं, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु पूर्ण रूप से समुद्धि प्राप्त किए बिना मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। इसको अधिष्ठान आसन कहा। चाहे मेरी हड्डियां सूख जाए, रक्त सूख जाए, मांस भी सूख जाए, नसें भी सूख जाए, जब तक मुझे संबोधि प्राप्त नहीं हो जाएगी, मैं इस आसन से उठूंगा ही नहीं। और इस साधना को करते करते उनके मन को बुरे विचारों ने, बुरी चेतना के समूह ने आ घेर लिया। चेतना, बुरी विचारों की चेतना। सिद्धार्थ गौतम बहुत भयभीत हो गए कि कहीं ये मार्ग उन्हें पराजित ना कर दे और अपने उद्देश्य में विफल ना कर दे। जब भी हम किसी महान लक्ष्य के लिए साधना करते हैं, संकल्पित हो जाते हैं, तो हमारे मन में भी जो बुरे विचार हैं, वो हमें ही दुखी, वो हमें भ्रमित करने लगते हैं। सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन उसी समय सिद्धार्थ ने फिर एक संकल्प लिया। सिद्धार्थ जानते थे कि जो मन की प्रवृत्तियां हैं, ये मनुष्य को अपना दास बना लेती है। कालांतर में बहुत सारे ऋषि मुनि भी पराजित हो गए, लोभ से पराजित हो गए, वासनाओं से पराजित हो गए,
मोह से पराजित हो गए, ईर्ष्या द्वेष से पराजित हो गए, लेकिन मुझे नहीं होना चाहिए। तो सिद्धार्थ ने साहस जुटाया और कहा, मार को कहा, मार कौन सा, जो चित्त के विकार थे उनको कहा कि मार, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में पराक्रम है, मुझ में प्रज्ञा है। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखा दे, किंतु मुझे मेरे दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा सकेगा। जबकि मैं इतना स्थिर हूं, जीवन में पराजित होने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयकर है। मैं दोबारा बता रहा, सिद्धार्थ ने पूरा साहस जुटा करके मार से कहा, मुझ में श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब है अटूट विश्वास है अपने लक्ष्य में, अपनी साधना में अटूट विश्वास है। मुझ में पराक्रम है, मैं कमजोर नहीं हूं, मुझ में पराक्रम है, मुझ में प्रज्ञा है, मैं जानता भी हूं, मेरी बुद्धि निर्मल है। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखा दे, किंतु तू मुझे मेरे दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा सकेगा। मैं इतना स्थिर हूं कि जीवन में पराजित होने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयकर होगा। दूषित प्रवृत्तियां सिद्धार्थ गौतम के चित्त में ऐसे घुसी जैसे कि कौवा किसी पत्थर को देख करके चर्बी होने को समझ करके उस ढेर पर जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि मैं तो आज गरम गरम भोजन पाऊंगा और संयोग से वहां कुछ मीठा मीठा भी है। जिस प्रकार कोई को वहां कुछ भी मीठा प्राप्त नहीं होता, चट्टान पर कोई मीठा प्राप्त नहीं होता और वह वहां से चल देता है, उसी प्रकार जो मार की सेना यानी कि चित्त के विकारों का जो आक्रमण हुआ था, तो मार की सेना निराश होकर के सिद्धार्थ को छोड़ के चली गई। यहां मैं जो बात बताना चाहता हूं इस प्रसंग के माध्यम से, जब हम भी संकल्पित होते हैं, अधिष्ठान में रहते हैं, हमारे मन में भी बहुत सारे विकार पैदा हो जाते हैं। कुछ लोग लौट करके आ जाते हैं, कुछ बहाने बना लेते हैं कि संकल्प तो मेरा पूरा था लेकिन परिस्थितियां ठीक नहीं थी, मैं तो ठीक से निकला था लेकिन परिवार के लोगों ने मुझे इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया कि मैं छोड़ के आ गया। मेरे मित्र ऐसे थे, उन्होंने मुझे आगे जाने ही नहीं दिया। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ये धम्म ग्रंथ हमें बताता है संकल्प चाहे कितना भी बड़ा हो, बस मार की सेनाओं से भयभीत नहीं होना है। संकल्प चाहे कैसा भी हो, अगर कदम आगे बढ़ा लिया है तो फिर मार की सेना से मुकाबला ही करना होगा, साहस दिखाना ही होगा, पराक्रम बनाना ही होगा। और संकल्प भी इतना मजबूत कि चाहे नदियां, चाहे हवाएं नदी के स्रोत को सुखा दे, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य से नहीं डिगा सकेंगी। मार, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में पराक्रम है। युद्ध में हारने की बजाय संग्राम में मर जाना ही मेरे लिए श्रेयकर होगा। हटूंगा नहीं पीछे। हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है कि हम भी जिस मकसद के लिए काम पे निकले हैं, चाहे मार की कितनी बड़ी सेना आक्रमण करे, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लोभ प्रलोभन के लिए चाहे राजा राज्य का भी उत्तराधिकारी बना दे, लेकिन मन में निश्चय डिगना नहीं चाहिए। और इस प्रसंग से हम सीखते हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता बशर्ते कि हमारा निश्चय अधिष्ठान का होना चाहिए, पराक्रम का होना चाहिए, मन में किसी प्रकार का विचलन नहीं होना चाहिए। और ये जब ही होगा जब हम संकल्पित होकर के काम करते हैं। लोग भी मिलेंगे, समझाने वाले भी मिलेंगे, राज का उत्तराधिकारी भी बना देंगे,
सेना लेकर के आक्रमण करने की बात भी कहेंगे, सारे प्रलोभन के मार्ग खुल जाएंगे। मन के डर भी रोकने लगेंगे, मन में भाव भी बदलने लगेंगे, परिस्थितियां प्रतिकूल भी होने लगेंगी, निराशा के बादल मंडराने लगेंगे, लेकिन संकल्प कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। और इस परिस्थिति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जिस प्रकार जंगल जंगल घूमते हुए, एक विद्या से दूसरी विद्या को सीखते हुए, ज्ञान अर्जन की सीमाओं को लांघते हुए, कायाक्लेश के मार्ग से पार उतरते हुए अधिष्ठान तक पहुंचे, मार की सेना का मुकाबला किया और संबोधि उनके सामने थी, समस्याओं के समाधान सामने थे। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ का बुद्ध बन जाना निश्चित रूप से उनका संकल्पों के प्रति दृढ़ता, अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा, पराक्रम, उनकी ताकत को दर्शाता है। सिद्धार्थ अगर कमजोर होते, लोभ में फंस जाते, भावनाओं में बह जाते, माता पिता के प्रति संवेदनाओं में जकड़ जाते, परिस्थितियों से घबरा जाते, तो हो सकता है वो फिर एक राजा के बेटे बन करके राज करते, लेकिन बुद्ध कभी नहीं हो पाते। बुद्ध बनने का सफर त्याग, संकल्प, अधिष्ठान से होकर के गुजरा है। ज्ञान की भिन्न भिन्न सीमाओं से पार उतर करके अधिष्ठान के मार्ग से मुकाबला करते हुए शहादत की सीमाओं को पार करके निकला है। इसीलिए सिद्धार्थ का बुद्ध बन जाना एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम भी अगर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे अधिष्ठान मजबूत होते हैं, संकल्प मजबूत होते हैं, अपने ही लक्ष्य में हमारी श्रद्धा रहती है, अटूट विश्वास रहता है, अपने ताकत में अपना विश्वास रहता है, पराक्रम को समझते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी मार की सेना हमें नहीं रोक सकती है। तो मैं समझता हूं यह प्रसंग हम सब के लिए बड़ा कल्याणकारी है। जीवन में हमें भी संकल्पित रहना चाहिए, मार की सेनाओं से भयभीत होने के बजाय उनसे मुकाबला करना चाहिए और अपने मन को कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। ये प्रेरणा निश्चित रूप से हम सब के लिए कल्याणकारी होगी। महाकारुणिक बुद्ध के जीवन के इसी प्रभाव से आपका भी कल्याण हो, आप भी इस मार्ग पर आगे बढ़े, संबोधि प्राप्ति के आप मार्ग पर आगे बढ़े, आपका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।